हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी है और करीब 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर खास फोकस कर रही है। अगर महागठबंधन की कोई नौबत आती है तो क्या इतनी सीटें उस केस में सपा कॉम्प्रोमाइज करेगी कांग्रेस के लिए कभी? समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर रही है और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। गठबंधन किससे होगा ये निर्णय बाद में होगा, लेकिन 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है, जो निकाय चुनाव में बागी हो गए थे, उनके ऊपर एक्शन की भी तैयारी कर रही है। नगर निकाय के चुनाव में जिन लोगों ने बागी हो करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, उनकी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर शीघ्र ही निर्णय करेंगे। अगर बात की जाए, देखिए तो बसपा अध्यक्ष मायावती लगातार एक्टिव हैं। आज भी उन्होंने बैठक की। कर्नाटक के चुनाव का जो उन्होंने मंथन किया, उन्होंने एक बात कही कि लोकसभा चुनाव जो आगे हैं, किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक दल की हवा हो, लेकिन बसपा को अपना प्रदर्शन बेहतर करना है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। अब पूरे देश में जो गैर भाजपाई दल हैं वो सब दल एक साथ मिल करके महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोगों का ये लक्ष्य है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए और केंद्र में 2024 में गैर भाजपाई सरकार बने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने जा रहे हैं। मायावती ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक का चुनाव हुआ वहां पर दलित और मुस्लिम सबने कांग्रेस को वोट तो किया है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें जब पद देने की बात आई तो कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता जो बयान देती हैं, उनका बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनता है। आज पूरे देश में दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण खत्म करने की भाजपा साजिश कर रही है। हम लोग दलितों को उनके हक, उनके अधिकार दिलाने के लिए, उनको न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के विधायक हैं सुनील शर्मा, उन्होंने एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जो मज़ारे हैं उनको हटवाने से जुड़ा पत्र है। उनका कहना है कि कई जगह पर इस तरह से मज़ारे बना के सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, एक तरह का मजार जिहाद है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है और बहुत सारी ऐसे जो मज़ारे हैं जहाँ पर मुसलमानों से अधिक हिंदू लोग वहाँ पर जाने का काम करते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक भी हैं और वहाँ पर कोई भी धर्म जाति की बात नहीं होती है, वहाँ पर इंसानियत की बात होती है और भाईचारे को मजबूत करने की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में मुद्दों से जनता का ध्यान भटका करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। अगर बात करें रविदास जी, भाजपा अपना महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और इस दौरान जो बीजेपी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो सभी 403 जो विधानसभाएं हैं वहां पर अपने कार्यक्रम भी करेगा। तो पिछड़ों के बीच जिस तरह से भाजपा अब और जाएगी, सपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती? पिछड़ों को ये बात मालूम हो गई है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया और मुकदमे में सरकार ने पैरवी ढीली कर दी, जिसके कारण से हाई कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आरक्षण को बहाल किया और आरक्षण होते हुए चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए पिछड़े वर्ग की मीटिंग कर रही है, लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं।
अब पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक, अधिकार, सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। जब कर्नाटक के चुनाव में भाजपा ने बजरंगबली जी का खूब नाम लिया, उन्हें खूब याद किया, और अब लोकसभा के चुनाव में भी बजरंगबली जी के नाम पर चुनावी मैदान में भाजपा रहने वाली है। आज अपर्णा यादव जी ने भी सुंदर कांड रिलीज कराया है अपनी आवाज़ में। किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में वादे किए थे, किसी वादे को 9 साल बीत गए पूरा करने का काम नहीं किया है। अब ऐसे मुद्दों की तलाश में हैं जिससे उन्हें वोट मिल जाए। बजरंगबली सबके देवता हैं, भगवान हैं, और सब लोग जो हैं उनकी पूजा करते हैं। और आज जेठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है और बड़े बड़े भंडारे लग रहे हैं। सापा के लोग भी भंडारों में जा रहे हैं और बजरंगबली हम लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।